जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है टीम के हवाले से। टीम्स आज की क्लास का जो है वो हमारा बेसिक जो है नया टॉपिक है, और इसको आप देखें आगे लिंक किया गया है क्रिटिकल लीडरशिप स्किल के साथ। इस बात का मतलब ये है कि लीडरशिप स्किल में सबसे अहम स्किल जो होती है वो होती है टीम बिल्डिंग की। इससे पहले जो आप लोगों को मैंने चैप्टर पढ़ाया वो ग्रुप्स का पढ़ाया था, और अब हम आगे जा रहे हैं टीम्स के ऊपर, और हम ये देखेंगे कि ग्रुप्स और टीम्स में क्या फ़र्क है इस स्लाइड में। और ये बात वैसे मैंने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस की थी। इसके अलावा मुझे आप लोगों से ये कहना था कि ये जितनी भी स्लाइड्स हैं ये सारी की सारी जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर भी दी हुई हैं। स्लाइड ये वही स्लाइड्स हैं, और इसके अलावा एलएमएस के ऊपर भी अपलोड की हुई हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये वही स्लाइड्स हैं जो एलएमएस के ऊपर हैं, आपको क्लास में भी प्रोवाइड की हुई हैं, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे वीडियोस में भी आ रही हैं। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि टीम्स है क्या। तो स्टेप्स इन सक्सेसफुल टीम बिल्डिंग, तो हम यहाँ देख रहे हैं डेफिनेशन। तो देखें सबसे पहले बेटा ग्रुप्स, इससे पहले आपने देखा ग्रुप को आप देख लें, और टीम को हम अब देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि टीम्स आर नॉट द सेम एज अदर ग्रुप्स। देखें सबसे पहले क्या लिखा है कि टीम्स जो हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं जैसे ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले क्या फ़र्क होता है, देखिए बेटा ये स्लाइड के ऊपर तो हम आहिस्ता-आहिस्ता जा रहे हैं, लेकिन मैं ओवरऑल सुपरफिशियली आपको इस पॉइंट पे ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रुप और टीम में फ़र्क होता है। टीम में एक लीडर होता है, टीम में एक टीम लीड होता है, जिसको आप टीम लीडर भी कहते हैं, या शॉर्ट वर्ड में आप उसको टीम लीड भी कहते हैं। टीम का एक गोल होता है, टीम में एक मोटिवेशन होती है, टीम में एक विजन होता है, टीम में सब एक ही कोऑर्डिनेटेड अप्रोच में काम कर रहे होते हैं, जबकि ग्रुप्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि और मज़ीद क्या डिफरेंस है। दे नीड टू बी प्लान्ड, देखिए टीम में प्लान होता है, बिल्ड होता है और मेंटेन्ड होता है। अ नंबर ऑफ पीपल हू हैपन टू वर्क टुगेदर इन सेम प्लेस विल नॉट ऑपरेट एज अ टीम। ये कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि अगर बहुत सारे लोग एक क्लास में या एक ही जगह पे काम कर रहे हो तो वो टीम हो, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। टीम के लिए मैंने आपको बातें शुरू में बताई वो होना ज़रूरी है। मे बी कंपोज्ड ऑफ पीपल ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट फंक्शंस, देखिए टीम होती है डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोगों की भी टीम हो सकती है। उस टीम को कहते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एक बंदा मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, एक बंदा फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, एक बंदा अकाउंट्स डिपार्टमेंट से है। तो ये अगर मैं एक डिफरेंट डिपार्टमेंट से डाइवर्सिफाइड टीम बनाऊंगा तो इसका नाम जो बुक के अंदर बेटा लिखा हुआ है वो है क्रॉस फंक्शनल टीम। आप जाके जरूर बुक रीड कीजिएगा, क्रॉस फंक्शनल टीम इसको कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक डाइवर्सिफाइड टीम है। क्रॉस फंक्शन से मुराद ये कि इसके अंदर हर डिपार्टमेंट का या हर बैकग्राउंड का बंदा मौजूद है, या डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग मौजूद हैं। और जरूरी नहीं कि ये एक ही डिपार्टमेंट के अंदर भी टीम हो सकती है। मिसाल के तौर पर अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 8 से 10 लोगों की एक टीम बना दी, उनको एक गोल दे दिया 3 महीने का कि भाई उनको ये ऐड बनाने, एक एडवर्टाइजमेंट बनानी है। ठीक है, अब उनका लेकिन वो ऐड ज़ाहिर बात है उस कंपनी के विजन और मिशन, जो वही सारी बातें जो हमने क्लास में डिस्कस की थी उससे मैच करना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। टीम्स आर ग्रुप्स व्हिच आर सेट अप फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। देखो टीम किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है, जैसे अभी मैंने आपको मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट की मिसाल दी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है एम्पावरमेंट का, आर एम्पावर टू स्टीयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्पावर का मतलब ये होता है कि अथॉरिटी को डेलीगेट करना। देखो बेटा अथॉरिटी हमेशा डेलीगेट करने के लिए होती है, कभी इंपोज नहीं की जाती अथॉरिटी। यानी कि मिसाल के तौर पे एक बंदा वो अपना पावर में, उसको चाहिए अथॉरिटी अपने नीचे के लोगों को डेलीगेट करे कि यार अपनी अपनी सहूलतों के मुताबिक और हालात का जायजा लेते हुए आप खुद फैसले कर रहे हैं। ये होती है अथॉरिटी डेलीगेट करना। इसकी एक और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। ठीक है, यानी एम्पावर करना है किसी को, आपने इख्तियार दे देना, इसको कहते हैं एम्पावर करना। ठीक है, अगर आप जैसे पायलट होता है, अगर फाइटर पायलट की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा ही ये बात होती है, लेकिन कमर्शियल पायलट में भी अप टू सर्टेन एक्सटेंट अथॉरिटी को दे दिया जाता है, कैप्टन को या पायलट को, कि वो वहाँ पे फैसला कर लें। ठीक है, हवा में, क्योंकि हवा में वक्त बहुत कम होता है, गलती की गुंजाइश नहीं होती बिल्कुल भी, और सीधी सी बात ये है कि नीचे ग्राउंड स्टेशन पे पूछने का इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये करूँ ना करूँ, तो वहाँ पे अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है। कुछ ऐसी सिनेरियोज होते हैं जो टीम्स के अंदर भी, ठीक है, लीडर जो है वो काम करता है, लेकिन कुछ अपने जो है कुलीग्स को वो एम्पावर करेगा, अपनी टीम के लोगों को वो एम्पावर करेगा। ठीक है, तभी बात बनेगी ना, और कुछ हद तक अथॉरिटी को डेलीगेट भी करेगा। आगे देखें, लिखा हुआ है डेवलप द वर्क दे डू एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अचीवमेंट्स। ज़ाहिर बात है कि वो अपने वो काम के खुद ज़िम्मेदार होते हैं, और रिस्पॉन्सिबल भी अपनी अचीवमेंट, यानी कल को अगर उनका काम अच्छा होता है और उनको अचीवमेंट मिलती है तो उसके भी ज़िम्मेदार होते हैं। ठीक है?
देखिए नेक्स्ट स्लाइड है स्टेप्स एंड सक्सेसफुल टीम बिल्डिंग के वो कौन से स्टेप्स हैं बेटा जो कि सक्सेसफुल टीम बिल्डिंग के लिए जरूरी होते हैं। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ टीम बिल्डिंग, सबसे पहले हम बेनिफिट्स देख रहे हैं। कोऑर्डिनेट इंडिविजुअल एफर्ट्स एज दे टैकल कॉम्प्लेक्स टास्क, अगर आपको कॉम्प्लेक्स टास्क दिया जा रहा है तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मेक द मोस्ट ऑफ द पर्सनल एक्सपर्टीज एंड नॉलेज, एक बंदी के पास कोई दूसरी एक्सपर्टीज है, दूसरे के पास दूसरी, इसी तरीके से हर बंदी के पास अपनी अलग एक्सपर्टीज है। अगर 8 से 10 लोगों की एक टीम है, 8 से 10 का वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यूजुअली 8 से 10 लोगों की एक आइडियल टीम होती है, बट ये बहुत कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इससे थोड़े कम और थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी 12 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हर बंदा अपनी एक्सपर्टीज और अपने उसके मुताबिक एक अच्छा सा वो कर सकता है, नॉलेज और एक्सपीरियंस ले सकता है। रेज एंड सस्टेन मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, अगेन वही बात मैंने आपसे कहा था कि देखो ग्रुप में जरूरी नहीं कि मोटिवेशन हो कॉन्फिडेंस हो, लेकिन टीम में लीडरशिप का एलिमेंट होना, मोटिवेशन का एलिमेंट होना, गोल सेटिंग, विजन वगैरह, ये सब चीजें जरूरी होती है टीम में। डेट्स आप अक्सर बैंक में भी ना ये नाम सुनते होंगे, या टीम लीड है ये बंदा या कोई टीम लीड, उसको ग्रुप लीड क्यों नहीं कहते, टीम का क्यों वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर विजन मिशन के तहत अपने उसने गोल सेट किया हुआ है, वो एक लीडर का काम अंजाम दे रहा है, सर अंजाम दे रहा है, और इसी तरीके से अपनी टीम को वो लीड कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो इसलिए उसको टीम लीड का नाम दिया गया। उस टीम के अंदर मोटिवेशन रखना उसका काम है, लोगों को एम्पावर करना उसका काम है, उनकी बातें सुनना, उनके आइडियाज सुनना, ये नहीं कि अपनी इम्पोज किए जाए, उनके आइडियाज सुने, ये टीम का काम है। ग्रुप में ये सारी चीजें नहीं होती, ठीक है। ग्रुप में जरूरी नहीं कि मोटिवेशन हो, लीडरशिप का एलिमेंट हो, ग्रुप में सारे लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, हर बंदा ग्रुप में अपनी चला रहा है, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा, लैक ऑफ मोटिवेशन नजर आ रही है, तो ये ग्रुप है। ग्रुप कभी भी कामयाब नहीं होता, ठीक है, टीम कामयाब होती है, ठीक है। तो ये फर्क आप देख रहे हैं ग्रुप और टीम में। आगे चलते हैं, एनकरेजेस मेंबर टू स्पार्क आइडियाज ऑफ ईच अदर, मैंने अभी बात की लास्ट, इससे पहले जो है वो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग मैंने पढ़ाई थी लास्ट वीडियो के अंदर ग्रुप वाली। तो देखें स्पार्क आइडियाज कैसे होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू होते हैं कि भाई आइडिया लेके आओ, इनोवेटिव आइडिया लेके आओ, तुम क्या कहते हो, और हर बंदे से पूछना। हेल्प ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन बैरियर्स, हमारे यहाँ आप देखते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, काफी लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है, उस कम्युनिकेशन बैरियर्स को कम करना। अनहेल्दी कॉम्पिटिशन को जो है वो अवॉइड करना, राइवलरी कहते हैं बेटा उस चीज को जो कि आपका एनिमी हो, यानी कि हमारे यहाँ अगर मार्केट में देखा जाए तो कॉम्पेटिटर का वर्ड यूज होता है राइवलरी के लिए, ठीक है, जैसे यूफोन का कॉम्पेटिटर टेलीनॉर या जैज, तो ये राइवल हो गए एक दूसरे के। रेज द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एम्पावरमेंट, फिर वो एम्पावरमेंट की बात कर रहा होता है कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव एम्पावरमेंट का लेवल जो है वो करना है, ठीक है। सपोर्ट अप्रोचेज एज टीक्यूएम, टीक्यूएम को मुझे याद है क्लास में डिस्कस किया था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब और इसमें है कि जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट आपके कोर्स में नहीं है इस वक्त, खैर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो ये है कि कंटिन्यूस क्वालिटी को इम्प्रूव करना, फीडबैक लेते और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जाना, ठीक है। जस्ट इन टाइम को बस मैं एक सुपरफिशियली ये बता देता हूँ क्योंकि आपके कोर्स का ऐसा नहीं है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ये पढ़ाया जाता है जीआईटी के नाम से। तो बस मैं एक सुपरफिशियली एक लेमैन की टर्म्स में आपको समझा देता हूँ कि जस्ट इन टाइम का मतलब ये होता है कि अब आप देखते होंगे कि हमारे पास अभी जैसे ब्रेकडाउन लॉकडाउन की वजह से काफी सारा स्टॉक रखते रखते खराब हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप आपको कितना सामान की या कितनी प्रोडक्ट्स की जो लीड है, जैसे गाड़ियां बनानी है अगर किसी सुजुकी कंपनी ने, तो वो पहले से फोरकास्ट करे मार्केट रिसर्च की बेस पे, और जब कस्टमर को जरूरत हो देन एंड देयर उसको बना के डिलीवर करे एज सुन एज पॉसिबल। यानी कि यहाँ पे वेयर हाउस के अंदर ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपने सामान जमा कर लिया या गाड़ियां बना के जमा कर ली और उसके बाद उसका कोई खरीदार नहीं है मार्केट में, तो उसका अल्टीमेट लॉस किसको होता है, जाहिर बात है कंपनी को होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंट तरीके से उसको फोरकास्ट करे और देन एंड देयर बना के उसको फ्रेश डिलीवर करे, ठीक है। खैर ये मैंने आपको बहुत ही लेमैन्स की टर्म में समझाया है, ये आपके कोर्स का अभी हिस्सा नहीं है और ना अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने आपको इसलिए समझा दिया। TQM हाउएवर आपके कोर्स का हिस्सा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इस पे हमने क्लास में भी बात की थी और यहाँ दोबारा चीज आ रही है, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में फिर रिपीट कर रहा हूँ, TQM के कंटिन्यूस क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है। आखिरी पॉइंट देखें कि टीम के हवाले से ब्रिंग अबाउट कमिटमेंट, देखिए टीम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कमिटमेंट होनी चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए, यार ये काम आपका है, ये काम आपका जो है आपने करना है, इट्स योर ओन वर्क। ग्रुप में ये चीजें बेटा जरूरी नहीं है, ग्रुप में ये नहीं होता कि कमिटमेंट है, हर बंदा अपने ग्रुप से कमिटेड है और ऑनरशिप है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ग्रुप्स को पढ़ा है तो आपने टीम को भी पढ़ना है, ठीक है। टीम को भी हम देख रहे हैं क्योंकि ग्रुप्स और टीम एक साथ ही है और इन दोनों में फर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको टीम या ग्रुप का फर्क ही मालूम नहीं होगा तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आगे चलो, when teams may not be answer, there are circumstances where teams may be unsuitable, for example। अब देखो हर जगह टीम सूटेबल नहीं होती, ये नहीं कि हर जगह आप टीम बना रहे हो,
दे मे नॉट इन सम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ का वही हम पहले भी क्लास में बात हो चुकी है, हमने हॉस्पिटल्स की भी यहाँ पे मिसाल ली थी और केस स्टडीज भी डिस्कस की थी। हम यहाँ का कल्चर ऐसा है कि यार यहाँ पे कोई टीम नहीं चल सकती, हर टीम को वो फेल कर देंगे। उसमें कई पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, पॉलिटिक्स हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, सरकारी इदारों के अलग प्रोसीजर्स होते हैं वगैरह वगैरह। A team approach can be wrong approach, especially where one person has all the knowledge, expertise and resources to do the job on their own. देखो अगर एक ही बंदा ऑल इन ऑल है, वही बिग बॉस है, तो वहां पे ये टीम नहीं चल सकती, ठीक है। when there is no real common purpose and a group is called a team wrongly, ठीक है। आप ग्रुप को टीम कह दो, कोई कॉमन पर्पस ना हो, हर चार ग्रुप मेंबर्स हैं, चार लोगों का अलग पर्पस है, तो बेटा वो टीम तो नहीं हुए। फिर टीम में तो हर बंदे का एक ही पर्पस होता है। मैं फिर रिपीट करूं कि एक विजन होता है टीम में, एक मिशन होता है, एक टारगेट होता है, एक गोल सेटिंग होती है, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, मोटिवेशन होती है, कमिटमेंट होती है, ये सारी चीजें टीम में होती हैं। ग्रुप के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। अब देखें, आपने चेकलिस्ट बना ली। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्या कहता है कि डिसाइड वेदर यू रियली डू नीड अ टीम। जस्ट बिकॉज इट्स अ फैशनेबल टू टॉक अबाउट द टीम बिल्डिंग, इट डज नॉट मीन द एवरेज ऑफ नीड्स अ टीम टू कंप्लीट इट। अगेन वही बात कि ये जरूरी नहीं कि हर जॉब को टीम चाहिए हो, ठीक है। इट मे बी दैट वन स्किल्ड पर्सन वर्किंग ऑन देयर ओन एंड प्रॉपर्ली सपोर्टेड कैन अचीव दैट। हो सकता है कि एक बंदा, आप एक स्किल्ड वर्कर को लेके आए और वही सारा काम कर ले, तो ये आपने देखना है। थर्ड पैरा में आप देखें कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का वर्ड फिर यूज हो रहा है। Consider the need for a range of expertise and experience for shared workloads and brainstorming and problem solving। देखो बेटा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो है वो होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है कि कोई इनोवेटिव या आइडिया लेके आना है, या सोल्यूशन लेके आना है, क्रिएटिव, या कम अप विद समथिंग, ठीक है। तो उसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है या सोच विचार किया जाता है, आसान लफ्जों में आप कह लो, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट चेकलिस्ट ये कि यार आपको टीम चाहिए भी या नहीं चाहिए। अगर तो एक बंदा काम कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है भाई, वो कर ले, तो ये बात है। सेकंड, डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव व्हिच नीड टू बी अचीव्ड एंड दोस स्किल्स नीडेड टू रीच देम। बी क्लियर अबाउट द ब्रॉड आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। आपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, ठीक है, कि आपका प्रोजेक्ट का क्या आउटकम होगा। आइडेंटिफाई द टेक्निकल एंड टीम स्किल्स। फिर जिन लोगों पे आप टीम बना रहे हैं उनमें टेक्निकल एक्सपर्टीज है और टीम स्किल्स है या नहीं। अब एक जरूरी थोड़ी कि हर बंदे के साथ ही टीम बने, हर बंदा टीम में फिट हो सके। whatever the range of personnel available to you, the key is to pick people with a mix of different skills। देखें यहाँ चीज आ गई कि मिक्स ऑफ डिफरेंट स्किल्स, यानी एक बंदा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एक एचआर डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस, एक वगैरह वगैरह, इस डिफरेंट डिपार्टमेंट से, ताकि हर डिपार्टमेंट का जो एक फ्लेवर आ जाए, एक मिक्स स्किल सेट बन जाए। तो टीम स्किल्स ये होती हैं, फिर पर्सनल स्किल्स और फिर टेक्निकल एबिलिटीज वगैरह से भी होती है। एक्शन चेकलिस्ट है हमारी कि हमने क्या क्या चीजें चेक करनी है। तीसरा पॉइंट इसमें, प्लान अ टीम बिल्डिंग स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी को देखें, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब फर्स्ट लेक्चर के अंदर स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था और एक आधी चीजें आगे आएंगी। अब देखें टीम बिल्डिंग की स्ट्रेटजी कैसे बनती है, वो स्लाइड के ऊपर आपके सामने है। इन्वेस्ट टाइम एट द आउटसेट इन गेटिंग द ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क राइट सो दैट टीम विल डेवलप एंड ग्रो। आपने टाइम लगा के सही लोगों का इंतखाब करना है, ठीक है। क्रॉस फंक्शनल टीम अच्छी रहती है अगर आप क्रॉस फंक्शनल टीम बनाए, यानी वो टीम जिसमें डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, उसको क्रॉस फंक्शनल टीम कहते हैं। देयर आर वेरियस एरियाज विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड। क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, यानी कि एक ट्रस्ट का माहौल पैदा करना, ट्रेनिंग, उनमें कम्युनिकेशन हो, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सके, निगोसिएशन स्किल्स हो, हैंडल टास्क कर सके, अडॉप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट हो। सबसे आखिरी चीज, टाइम जो इंपॉर्टेंट है फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, डेवलपिंग थॉट्स एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस फॉर रेगुलर मीटिंग्स। अब देखें, टीम के अंदर भी मीटिंग्स होती हैं। कोऑर्डिनेशन यानी कि आपस में कोऑर्डिनेशन चलना। डेवलपिंग थॉट्स, ठीक है, यानी कि आपके जहन में क्या है, क्या प्लान है, आपने किस तरीके से लेके चलना है, ये सारी चीजें करना बड़ा अहम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी क्लियर अंडरस्टूड। सबसे पहली ये चीज है कि जब भी आपने टीम बना लिया, अगर आप टीम बनाते हैं, ठीक है, तो उस टीम का बेटा ऑब्जेक्टिव क्या करना क्या है, वो सबसे पहले जो है नीड टू बी क्लियरली अंडरस्टूड, यानी कि सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए कि भाई हमने करना है क्या। मिसाल के तौर पे हमने 3 महीने में ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट में करना क्या है, तमाम टीम मेंबर्स को क्लियर होना चाहिए, उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए। दिस इज इंक्रीजिंगली अ केस ऑफ इन्वॉल्विंग टीम मेंबर्स। और इसमें टीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पहली नहीं हुई, कि तमाम टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना है ग्रुप में। ये चीज जरूरी नहीं
है भाई, अगर मिसाल के तौर पे 8 से 10 लोग हैं टीम में, सबका इनपुट चाहिए मुझे, सबका, जैसे क्लास में मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई मुझे सबका इनपुट चाहिए, सबकी अटेंडेंस चाहिए, सब बच्चे बोलें, यानी इन्वॉल्व करना, क्योंकि इन्वॉल्व करने से क्या चीज़ आती है, ओनरशिप आती है। ओनरशिप क्या है, यार मैं भी इस चीज़ का पार्ट हूँ, मेरा भी कोई स्टेक है इसमें, मैं भी कुछ हूँ, आखिर मैंने भी कुछ लगाया हुआ है, मुझसे भी पूछा जा रहा है, मुझे इज्जत दी जा रही है, मुझे टाइम दिया जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है, मेरा इनपुट लिया जा रहा है, मेरा आइडिया सुना जा रहा है, ये सारी चीज़ें बड़ी अहम होती हैं टीम में। फीडबैक, अगेन वही बात कि हम कोई भी चीज़ करते हैं, फीडबैक आता है, एवरीबॉडी नोज़ टू नो हाउ वेल दे आर डूइंग, ठीक है, कि वो कितना उसमें अच्छा कर रहा है, क्या-क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ-कहाँ चीज़ें रिवाइज़ की जा सकती हैं, वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें फीडबैक भी गुंजाइश होती है, ठीक है। गेट द टीम टुगेदर, अब टीम बन गई, अब सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पे ले आओ, एक पेज पे ले आओ, यानी गेट द टीम टुगेदर, एक साथ ले आओ। इट इज़ इम्पोर्टेंट एट दिस अर्ली स्टेज दैट यू डोंट एक्चुअली ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम यू आर कन्फ्रंटेड विद। अर्ली स्टेज यानी जब टीम काम शुरू करती है तो बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि यार ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इनिशियल मीटिंग होती है, फिर टीम काम करना शुरू करती है, डिस्कस करती है, आउटकम्स उसके रिजल्ट्स को डिस्कस करती है, क्लैरिफाई करती है, ठीक है? उसके बाद आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ है कि पर्सनल कंट्रीब्यूशन, यानी हर बंदा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है? जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर की टीम होती है, कोई कुछ पार्ट बना रहा होता है, कोई कुछ पार्ट बना रहा होता है, ठीक है? तो हमेशा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में टीम्स में काम हो रहा होता है, ठीक है? अब आगे देखते हैं, एक्सप्लोर एंड एस्टैब्लिश द ऑपरेटिंग ग्राउंड्स रूल देयर विल बी नीड, ठीक है। फॉर ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, आपने ओपन रहना है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखनी है, दूसरों को सुनना है, लिसन करना है, एग्री होना है डिसीजन मेकिंग पे, ठीक है। और इसके अलावा आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, एक चीज है इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, देखिए इसके ऊपर मैं टाइम लगाऊंगा कि हर बंदे की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, उसके एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, कोई हार्डवेयर बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, कोई रिपोर्ट राइटिंग में अच्छा होता है, कोई जो है बाहर के काम, मार्केट से जाना, सामान लाना अपने एफआईपी के लिए, इसमें कोई अच्छा होता है, कोई जो है बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट काम करके अच्छा होता है, किसी की टाइपिंग स्पीड ज्यादा होती है, किसी को वर्ड या एक्सेल पे अच्छा काम आता है। तो स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हुए टीम के अंदर उसको उस बेस पे काम असाइन करना, ठीक है, ये बात कही जा रही है। इंक्लूड योर सेल्फ एज अ टीम मेंबर, भाई आप भी टीम मेंबर हैं, योर रोल एज अ मेंबर ऑफ टीम, नॉट जस्ट द बॉस। एक बात ध्यान में रखो कि टीम में कोई बॉस नहीं होता, एक बात ध्यान में रखो, ज्यादा से ज्यादा टीम लीड होता है, जिसको टीम लीडर कहते हैं, उसको टीम लीड भी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा। वो टीम को लीड करता है, बॉसी एटीट्यूड अलग है, लीडर जो है बॉस अलग है, ठीक है, और क्या नाम है, लीडर अलग है। लीडर कभी बॉस नहीं होता है, बात ध्यान में रखो। लीडर जो है एक ऐसा बंदा जिसमें विजन हो, जो मोटिवेट करे लोगों को, रोल मॉडल हो, उस टाइप के बंदे को कहते हैं, ठीक है। बात हुई थी क्लास में, डिस्कस करी मतलब बड़ी डिटेल में। तो एक बात ध्यान में रखना कि टीम में कभी भी बॉस बनने की कोशिश मत करना, सबके इनपुट लेना, सबको एक साथ लेके चलना, मोटिवेट रखना सबको, सबके लिए रोल मॉडल आप बनना। एक टीम लीडर होते हैं रोल मॉडल। टीम लीडर कौन होते हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं। लीडर कौन होते हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आजकल टीम्स का कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशंस में, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर ग्रुप और टीम्स के अंदर फर्क वो इंपॉर्टेंट है, फिर टीम किस किस तरीके से बन रही है, कौन कौन से प्रोसेस हैं, स्टेजेस हैं, वो इस स्लाइड में या इस वीडियो में आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। Again, वही बात कि it may be of benefit for roles to remain fluid, adding to flexibility of working relationships without teams member losing the focus of individual strengths or objectives। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि यहाँ पे जो है फोकस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। टीम्स के बगैर अगर हम लेट से टीम्स में काम नहीं करते तो फिर हम अपना फोकस, हम अपना इंटरेस्ट और मोटिवेशन लूज करना शुरू कर देंगे, ऑब्जेक्टिव्स हमें क्लियर नहीं होंगे, एक बंदा कोई और काम कर रहा होगा, एक बंदा कोई और काम कर रहा होगा, ये ठीक है। तो टीम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लीडरशिप का। आगे जाके हम लीडरशिप को भी दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन लीडरशिप के अंदर भी टीम बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि यार एक लीडर भी टीम लेके चलता है, कोई ग्रुप लेके नहीं चलता, ठीक है। मजीद आगे जाते हैं, इसमें और स्टेप्स हैं। टाइम मीटिंग्स विद केयर, देखिए मीटिंग्स का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। रेगुलर मीटिंग्स हो गई या फोर्टनाइटली मीटिंग्स, यानी हर 14 दिन बाद मीटिंग आप कर लें, मंथ में कर लें, जिस तरह भी। और गैप एनालिसिस, यानी कि गैप्स आइडेंटिफाई करना। गैप क्या होता है, गैप ये होता है कि यार आपने कितना काम कर लिया और आपने कितना करना है, इन दो के दरमियान क्या डिफरेंस है, यानी क्या मजीद करना रह गया। दिस इज कॉल्ड गैप एनालिसिस, ठीक है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, प्लान कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद डिसॉल्व द टीम व्हेन द टीम हैज अकम्प्लिश्ड इट्स टास्क, यानी अब टीम का काम खत्म हो गया, उसने एक्नॉलेज कर लिया, कैरी आउट द फाइनल रिव्यू भी हो गया, ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो गए, टीम की इवैल्यूएट परफॉर्मेंस भी हो गई, तो आप जो है वो टीम को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए कुछ चीजें हैं टीम्स में डूज और कुछ चीजें डोंट्स, ठीक है, क्या करनी चाहिए हमें और क्या नहीं करनी चाहिए। अब हम इस स्लाइड में उसको देख रहे हैं। एस्टैब्लिश यू एक्चुअली नीड अ टीम, ठीक है। अगर आपको टीम की जरूरत है, सबसे पहले देखें क्या वाकई में इस काम को टीम की जरूरत है। ये नहीं कि भाई हर जगह टीम बनानी है, ये गलत है।
ठीक है। टेक द टाइम एंड ट्रबल टू मैनेज एंड फैसिलिटेट द टीम डेवलपमेंट एंड एक्टिविटी। टीम की डेवलपमेंट करनी कैसे, इससे पहले स्लाइड्स पे आपको दिखाया कि टीम की डेवलपमेंट करनी है, उसकी एक्टिविटी, उसमें टाइम लगता है। एस्टैब्लिश एज अ टीम कॉमन एम्स। टीम में कॉमन एम होगा, कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, सक्सेस क्राइटेरिया होगा, प्रोजेक्ट होंगे तो टीम बनेगी। क्लैरिफाई रेगुलरली हु इज टू डू व्हाट। ये रेगुलर बेसिस पे क्लैरिफाई होना चाहिए कि किसने क्या करना है, कब करना है, ये तुम्हारा टारगेट, ये तुम्हारा गोल है। गोल के बारे में मैंने आपको बताया था कि गोल हमेशा टाइम बाउंड होता है, ठीक है, यानी कि 3 महीने, 2 महीने, 3 हफ्ते, 1 हफ्ते, कोई भी टाइम, लेकिन टाइम लिमिट आती है उसमें। कम्युनिकेट फ्रीली, फ्रीली आपने वो करना है, बॉसी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए टीम में, मैनेज करना है टीम को, ठीक है। और इसी तरीके से एवरीवन हैज देयर से एंड फील्स इन्वॉल्वड इन द डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस। और प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में सबकी इन्वॉल्वमेंट लेके आनी है, ठीक है। डोंट्स के ऊपर बात करते हैं कि क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। एक्सेप्ट अ न्यू टीम टू फायर ऑन 4 सिलेंडर्स। A team is an entity in its own right, like a new employee needing introduction and development। देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी नया बंदा आए वो बगैर ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन के टीम का हिस्सा बन जाए। फर्स्ट यू नीड टू डू हिज और हर ओरिएंटेशन, ये बात लिखी है। एक्सरसाइज टाइट मैनेजमेंट कंट्रोल एंड स्क्वाश क्रिएटिविटी, ठीक है। देखिए, टाइट मैनेजमेंट वगैरह टीम में नहीं चलती, टीम में थोड़ा सा फ्रीडम होता है, ठीक है। ये लगे कि लोग जो है वो रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं। लेट द टीम फील टू एक्सक्लूसिव इन केस ऑफ इट्स। देखिए, टीम को एक्सक्लूसिवली जो है वर्क करते हुए दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको दीवार से लगाएं या जो है जिसे कहते हैं कि उसको रिस्पेक्ट ना दें या उसको उसको कंसिडर ना करें। लेट इंडिविजुअल टेक द क्रेडिट फॉर टीम्स अचीवमेंट। ये गलत है कि कोई भी इंडिविजुअल, ऊपर लिखा है डोंट, ये इंपॉर्टेंट है, गलत है कि कोई भी इंडिविजुअल टीम के अचीवमेंट का सारा क्रेडिट खुद लेके चला गया, ऐसा नहीं होता, ये गलत है, इंतहाई अनइथिकल है। जब भी टीम जीतती है, चाहे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीते, चाहे किसी की भी टीम जीते, ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई टीम सक्सेसफुल होती है, उसका क्रेडिट बेटा सक्सेसफुल होने का हर ग्रुप मेंबर को इक्वली जाता है। और लीडर तो वो होता है जो खुद क्रेडिट लेता ही नहीं है। हाँ, टीम को वो करता है, मतलब आगे की तरफ लेके जाता है, लेकिन कभी खुद क्रेडिट नहीं लेता, अपने उसको दे देता है। वर्ल्ड कप उठा के अपनी टीम को दे देता है, खुद हाथ में नहीं पकड़ता, कहता है ये रो वर्ल्ड कप, ठीक है, हमेशा। तो कहने का मकसद ये होता है कि टीम में अगर सक्सेसफुल होती है टीम, तो उसका क्रेडिट भी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। टीम में बेटा कोई डोमिनेट नहीं करता, कोई हाउएवर इंटेंशनली अगर ऐसा हो जाए तो वो एक और बात है, लेकिन उसको तसी कर लेनी चाहिए, ठीक है। टीम में सब बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज हो गई। अब लेट्स सी समहाउ सम पीपल डिफाइन लीडरशिप। मैंने ऐसे पहले बताया कि टीम को मैं लीडरशिप के साथ इसलिए लिंक कर रहा हूँ कि लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टीम। यहाँ पे अब आपके सामने कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं डिफरेंट फिलोसफर्स की, ऑथर्स की, जिन्होंने उनके नाम भी नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे ये नाम नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से आगे जिन्होंने लीडरशिप की ऑफिशियल डेफिनेशन दी और ये कहा कि बॉस में और लीडर में फर्क होता है। देखें, सामने आपकी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। बॉस जो है वो हुक्म चलाता है, लीडर कभी हुक्म नहीं चलाता। इसी तरीके से आगे जाके भी ये कुछ और डेफिनेशंस आ रही हैं जो कि जिन्होंने कहीं उनके नाम भी आगे लिखे हैं और ये बुक से ली गई हैं, ठीक है। और ये चीजें आपको बुक के अंदर भी मिल जाएंगी कि यार ये लीडरशिप होती है, ठीक है। लीडर, नो मैन इज फिट टू कमांड। लीडर में कोई कमांड नहीं करता, ठीक है। लीडर कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो खुद कमांड करे, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो लीडर वो होता है जो दूसरों से पूछते, दूसरों को एम्पावर करता है, उनका इनपुट लेता है, ठीक है। उनके लिए रोल मॉडल होता है, मोटिवेशन की वो होता है कि यार मोटिवेट करने वाला बंदा होता है, ठीक है। इसी तरीके से मजीद कुछ आगे डेफिनेशन आ रही हैं, जितनी डेफिनेशन थी सारी लिख दी, ठीक है। उसके आगे नाम लिखा है जिस ऑथर ने जो डेफिनेशन कही है। कोई कहता है कि आइडियाज लेके आता है लीडर, ठीक है। लीडर एक विजन देता है, लीडर जो है वो एक रोशनी की किरण होता है, लीडर जो है वो आगे की राह दिखाता है, ठीक है। इसी तरीके से तो ये मजीद कुछ डेफिनेशंस आ गई। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो कोई कहता है कि इंटेग्रिटी होनी चाहिए लीडर में, ठीक है। कोई कहता है कि लीडर जो है वो एक सक्सेस का आइकन होता है, ठीक है। मजीद आप देखें तो ये नीचे सारी की सारी ये अगर आप देखें यहाँ पे तो ये डेफिनेशंस आ रही हैं और जिस ऑथर ने जो डेफिनेशन की वो वहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने। आखिर में ये बात पढ़नी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल, बड़ा नाम है एरिस्टोटल का, ठीक है। बिजनेस एथिक्स की दुनिया में ये बिजनेस एथिक्स के कोर्स में पढ़ाया जाता है। एक फिलोसफर कह लें इसको, या इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी ये पढ़ाया जाता है। एरिस्टोटल बहुत बड़ा नाम है। ये क्या कहता है? एवरीबडी कैन गेट एंग्री, दैट्स इजी। हर कोई नाराज हो सकता है, ये आसान है। बट गेटिंग एंग्री एंड द राइट एट द राइट पर्सन, लेकिन नाराज होना सही बंदे पे, विद द राइट इंटेंसिटी, सही ताकत से, एट द राइट टाइम, सही वक्त पे, फॉर द राइट रीजन, सही रीजन के लिए, एंड इन द राइट वे, और सही तरीके से, ये बड़ा मुश्किल है।
यानी शिकवा आप कर सकते हैं, लेकिन सही वक़्त पे, सही बंदे से, सही तरीके से, सही जगह पे शिकवा करना ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि काफ़ी सारे सही आ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा सही बढ़ जाएँगे इंसान के लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो बात इसने बड़ी अच्छी कही है, ठीक है? तो एरिस्टोटल एक बहुत बड़ा नाम था, ठीक है? तो उसने काफ़ी ये अच्छी बात कही है इसमें। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हमने टीम देखी और ये देखा कि टीम बिल्डिंग क्या होती है और ये किस तरीके से बिल्ड होती हैं, इसमें ग्रुप और टीम्स में फ़र्क क्या होता है, इसमें चेकलिस्ट क्या होती है, क्या डूज़ होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, टीम का लीडरशिप से क्या ताल्लुक है, ठीक है? क्योंकि आगे जाके हम लीडरशिप को भी टच करेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा-सा बताना था कि बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है या एलिमेंट है टीम लीडरशिप का, ठीक है? और टीम्स की एग्ज़ाम्पल्स भी डिस्कस की, तो यहाँ पे आपका ग्रुप्स एंड टीम्स का जो चैप्टर है वो खत्म होता है, ठीक है? और ये मैं फिर बता दूँ, ये सारी स्लाइड्स मैंने एलएमएस के ऊपर अपलोड कर दी हैं, ठीक है? लिंक आपको दे दिया है मैंने यूट्यूब चैनल का, ठीक है? और ये वही स्लाइड्स हैं जो मैं क्लास में दे चुका हूँ, ठीक है? वही स्लाइड्स हैं जो ऑलरेडी क्लास में आपको प्रोवाइड की जा चुकी हैं और एलएमएस के ऊपर भी अपलोड है, ठीक है? आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर बेटा किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकता है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।